फ्री हॉर्मेट लियो टॉल्स्टॉय की एक बहुत ही प्रसिद्ध कहानी है। कहते हैं कि पुराने रूस में 3 फकीर बहुत ही ज्यादा प्रसिद्ध हो गए। वहां का जो सबसे बड़ा पादरी था उसे उन तीनों फकीरों से बड़ी ईर्ष्या होने लगी, क्योंकि धीरे धीरे लोगों ने चर्च में आना ही बंद कर दिया था। अब सभी लोगों ने उन तीनों फकीरों के पास जाना शुरू कर दिया था। वहां का प्रधान पादरी सोचता था कि ये तीनों कौन हैं जो मेरे रहते हुए संत बन गए, क्योंकि ईसाईयत में एक प्रथा है, जब तक चर्च किसी इंसान को मान्यता ना दे दे तब तक वह संत नहीं बन सकता। पादरी बड़ा परेशान रहने लगा, क्योंकि अब लोगों में चर्च की लोकप्रियता कम होने लगी थी। लेकिन एक दिन तो हद ही हो गई। पादरी पूरे दिन चर्च में बैठा रहा, लेकिन एक भी व्यक्ति चर्च में नहीं आया। पादरी के क्रोध का ठिकाना ना रहा। उसने निश्चय किया कि आज तो तीनों फकीरों की खैर नहीं, आज तो मैं उन तीनों फकीरों को सबक सिखाकर ही रहूंगा। वह अपनी पूरी पादरी वेशभूषा में तैयार होकर पादरी का प्रतीक वाला सोने का डंडा लेकर वह चल पड़ा उन तीनों से मिलने। वे तीनों फकीर एक बड़ी सी झील के उस पार रहा करते थे। पादरी एक नाव में बैठकर झील के उस पार पहुंचा। थोड़ा सा आगे चलने पर उसे एक बड़े से पेड़ के नीचे 3 सीधे साधे इंसान बैठे हुए दिखाई दिए। वह तीनों पालती मारकर चुपचाप उस पेड़ के नीचे बैठे हुए थे। पादरी ने उनके पास जाकर कहा, क्या तुम तीनों ही प्रसिद्ध संत हो, जिनके कारण लोगों ने मेरे चर्च में आना बंद ही कर दिया है? तीनों ने कहा, संत? अरे नहीं नहीं, हम किस बात के संत, हम तो संत बनने के लायक तक नहीं हैं। यह तो यहाँ के लोग कहते हैं कि हम तीनों संत हैं। पता नहीं किसने ये अफवाह फैलाई है, जिसे सुनकर लोगों की भीड़ यहाँ आती है। हम तो रोज ही उन्हें मना करते हैं कि यहाँ पर मत आया करो, लेकिन हम जितना मना करते हैं भीड़ भाड़ उतनी ही बढ़ती जा रही है। हम इस भीड़ से परेशान हो चुके हैं। ये इतनी सारी भीड़ अब हमसे संभलती नहीं है और ना रुकती है। हम तो एकांत में रहना पसंद करते हैं। अच्छा हुआ आप आ गए, अब आप ही बचाइए हमें इस भीड़ भाड़ से। यह सुनकर पादरी तो खुशी से फूला ना समाया। फिर सोचने लगा, यह तो बड़े भोले भाले लोग निकले, आज तो मैं इनकी खटिया खड़ी कर दूंगा। पादरी ने पूछा, लेकिन तुम तीनों करते क्या हो? उन्होंने कहा, कुछ नहीं, बस इस पेड़ के नीचे बैठकर ईश्वर की प्रार्थना करते हैं। पादरी ने पूछा, बाइबल कहाँ है तुम्हारी? उन तीनों ने अपना सिर नीचे झुका लिया। पादरी ने पूछा, क्या हुआ? उन्होंने कहा, क्या बताएं, हम तो तीनों ही अनपढ़ हैं। जब हमें पढ़ना लिखना ही नहीं आता तो फिर बाइबल रखकर भी क्या करेंगे? यह सुनकर तो पादरी और भी ज्यादा खुश हुआ। सोचने लगा, अनपढ़ हैं, फिर भी इतने सारे लोगों को बेवकूफ बना रखा है। इनकी तो मैं मटिया मेट कर डालूंगा पूरे शहर के सामने, इनकी बेइज्जती करूंगा। फिर ये सोचकर पूछा, तुम लोग प्रार्थना कैसे करते हो? चर्च की प्रार्थना तो तुम्हें आती होगी ना? सुनकर उन तीनों ने फिर से अपना सिर नीचे झुका लिया। पादरी ने पूछा, अब क्या हुआ? तुम लोगों ने फिर से अपना सिर नीचे क्यों झुका लिया? उन्होंने कहा, क्या बताएं, बड़ी लज्जा आ रही है आपके सामने और आपसे बताते हुए कि हमें प्रार्थना भी नहीं आती। पादरी ने आश्चर्य से कहा, क्या तुम्हें प्रार्थना भी नहीं आती? उन तीनों ने ना में सिर हिला दिया। पादरी ने कहा कि तुम तीनों प्रार्थना करते कैसे हो? फिर उन्होंने कहा, आपके चर्च की प्रार्थना तो बड़ी लंबी चौड़ी है, हम अनपढ़ गंवारों को तो याद ही ना हो पाएगी, और फिर गलत पढ़ने का भी कोई मतलब नहीं। इसीलिए बहुत सोचने के बाद हमने अपनी खुद की ही एक प्रार्थना बना ली। यह सुनकर पादरी जोर से चिल्लाया, क्या तुमने अपनी खुद की प्रार्थना बना ली? प्रार्थना तो सर्वमान्य होती है, शास्त्रों में लिखी होती है, ये हजारों हजारों साल पुरानी होती है। जीसस को तो प्रार्थना खुद परमात्मा ने सिखाई थी, लेकिन तुम लोगों ने अपनी खुद की प्रार्थना बना ली। उन्होंने कहा, हमसे बहुत बड़ी गलती हो गई है, हमें माफ करें, हम अनपढ़ गंवार इंसान हैं, हमें कुछ नहीं आता। अब आप हमें जो भी प्रार्थना सिखाएंगे हम वही प्रार्थना आज से ही करेंगे। हम आपके पैर पड़ते हैं, हमसे बहुत बड़ी गलती हो गई है, हमें क्षमा करें और आप अपनी वाली प्रार्थना सिखाएं। लेकिन पादरी के मन में भी जिज्ञासा जागी कि देखूं तो उन्होंने कौन सी प्रार्थना बनाई है। पादरी ने कहा कि पहले तुम लोग
मुझे अपनी प्रार्थना सुनाओ। उन्होंने कहा, नहीं, हम लोगों की प्रार्थना का तो कोई मतलब ही नहीं है, आप हमें शर्मिंदा ना करें, आप हमें अपनी प्रार्थना ही सिखाएं। लेकिन पादरी नहीं माना। इसीलिए पादरी के बार बार कहने पर आखिर में वह तीनों अपनी प्रार्थना सुनाने के लिए तैयार हो गए। उन्होंने कहा, हमने बहुत सोचा, बहुत विचार किया, लेकिन हमें कोई प्रार्थना नहीं सूझी। फिर हमें याद आया कि ईसाईयत में तो भगवान के 3 रूपों को माना गया है, इसीलिए हमने उसी पर अपनी प्रार्थना बना ली। अगर आप हमारी प्रार्थना सुनेंगे तो हम पर हंसेंगे। इसके बाद वो तीनों चुप हो गए। पादरी ने कहा, अरे बताओ, नहीं हंसूंगा। उन्होंने कहा, ईश्वर 3 हैं और हम भी 3 हैं, इसीलिए हम प्रार्थना करते हैं। तुम 3 हो और हम भी 3 हैं, हम पर दया करो, यही हमारी प्रार्थना है। यह सुनकर वह गंभीर पादरी भी हंसा और बोला, जिंदगी में बहुत प्रार्थना सुनी और ऐसी प्रार्थना कभी ना सुनी। वह मन ही मन सोचने लगा कि बड़े बेवकूफ लोग हैं, आज इनकी अकल ठिकाने लगा दूंगा। इन तीनों को मेरे पास चर्च में आना ही पड़ेगा। उन तीनों ने कहा, आप हमारी छोड़िए, अपनी प्रार्थना सिखाएं, हम आज से वही करेंगे। पादरी ने उन्हें चर्च की प्रार्थना सिखानी शुरू की और उसे पढ़ने का तरीका भी बताया। प्रार्थना काफी लंबी थी और उसके खत्म होते होते उनमें से एक ने कहा, हम शुरू का भाग भूल गए हैं। फिर पादरी ने उन्हें दोबारा बताया, फिर वे आखिरी का भाग भूल गए। उनके कहने पर पादरी ने फिर से प्रार्थना सुना दी। फिर वो लोग बोले, फिर से हम शुरू का भाग भूल गए हैं। पादरी थोड़ा झुंझला गया, लेकिन फिर भी तीसरी बार प्रार्थना सुना दी। एक बार फिर तीनों संत प्रार्थना सुनाने के लिए पादरी से कहते हैं और बोलते हैं, माफ करें, लेकिन हम लोग अनपढ़ हैं और हमारे लिए इसे याद करना थोड़ा मुश्किल है। इसमें बहुत बड़े बड़े शब्द हैं, कृपया थोड़ा धीरज रखें। यदि आप इसे 2-3 बार और सुना देंगे तो शायद हम इसे याद कर लेंगे। 3 बार सुनने के बाद वे संत बोले, ठीक है, अब से हम यही प्रार्थना करेंगे। हालांकि हो सकता है कि हम इसका कुछ हिस्सा कहना भूल जाएं, पर हम पूरी कोशिश करेंगे। पादरी ने कहा, घबराओ मत, अगर रोज आओगे तो प्रार्थना भी सीख जाओगे। उन्होंने कहा, जी जैसी आपकी आज्ञा। पादरी बड़ा खुश हुआ। उसने कहा, तुम लोग डरना मत, मैं तुम्हें माफ कर दूंगा और लोगों से भी माफ करा दूंगा। उन्होंने कहा, आपका बहुत बहुत धन्यवाद, आप बड़े महान इंसान हैं। पादरी ने सोचा, चलो इन मूर्खों को तो लाइन पर ले आया। पादरी नाव पर बैठकर वापस जाने लगा। नाव चलने लगी और वह अभी झील में आधे रास्ते पर ही पहुंची थी कि उसे पीछे से तीनों संतों की आवाज सुनाई दी और वो चिल्ला रहे थे। उसने मुड़कर देखा, तीनों पानी पर भागते हुए नाव की तरफ आ रहे थे। उसे अपनी आंखों पर यकीन नहीं हुआ। वे लोग पानी पर भागते हुए आए और नाव के आसपास पानी में खड़े होकर बोले, माफ कीजिए, हमने आपको कष्ट दिया, कृपया चर्च की प्रार्थना एक बार और दोहरा दें, हम कुछ भूल गए हैं। ये कहता है ऐसे शुरू होती है, वो कहता है कि ऐसे शुरू होती है और मैं कहता हूं कि ऐसे शुरू होती है। अब हम तीनों में बहस शुरू हो चुकी है। अब हम बहस करें या प्रार्थना करें, इसीलिए आप वह प्रार्थना एक बार और सुना दें। पादरी ने झुककर उनके पैर पकड़ लिए और कहने लगा, अब तक जो भी बताया है, जो कुछ भी कहा है, सब कुछ भूल जाओ। तुम्हारी प्रार्थना जीती और मेरी हारी। तुम्हारी प्रार्थना ही श्रेष्ठ है क्योंकि वह सुन ली गई है। और सच तो यह है कि अब से मैं भी तुम्हारी पाली प्रार्थना ही करूंगा क्योंकि वह सुन ली गई है। सच तो यह है, गलती तो मुझसे हुई है जो मैंने तुम्हारी प्रार्थना को कम समझा, जबकि कमी तो मेरी श्रद्धा, मेरी आस्था में थी। कमजोर तो मेरी प्रार्थना थी, इसीलिए आप लोग मुझे क्षमा करें। मैं खुद सारी जिंदगी अपनी प्रार्थना को पढ़ता रहा, पर ईश्वर ने उसे कभी नहीं सुना। हम तो बाइबल में ही पढ़ते थे कि ईसा मसीह पानी पर चल सकते थे, पर हम भी उस पर शंका करते रहे। आज तुम्हें पानी पर चलते देखकर मुझे अब ईसा मसीह पर विश्वास हो चला है। तुम लौट जाओ, तुम्हारी प्रार्थना संपूर्ण है, तुम्हें कुछ भी सीखने की जरूरत नहीं है। आप लोग मुझे क्षमा करें, आपका बड़ा उपकार होगा। लियो टॉल्स्टॉय की ये कहानी हमें सिखाती है कि ये जरूरी नहीं कि हमारे द्वारा की गई प्रार्थना शास्त्रों से ली गई हो, बहुत ही प्राचीन हो, लाखों लाखों लोगों द्वारा मान्यता प्राप्त हो। अगर हमारी प्रार्थना सच्ची है, सच्चे मन से की गई है, तो वह परमात्मा द्वारा जरूर सुन ली जाएगी, फिर चाहे वह 2 शब्दों की ही साधारण सी प्रार्थना क्यों ना हो।
उन तीनों संतों की कहानी से हमें सीखने को मिलता है कि हम चाहे कुछ भी करें लेकिन दिखावे के उद्देश्य से ना करें। हम जब भी किसी काम को करें तो हमारी आत्मा उस काम में उतर जानी चाहिए, उस काम के प्रति हमारा पूरा समर्पण होना चाहिए। अगर हम हर काम को इसी तरह कर पाए तो हर काम में हमारी सफलता निश्चित है, जैसे कि उन तीनों साधुओं के साथ हुआ। उन्होंने अपनी प्रार्थना को इतने संपूर्ण भाव के साथ किया था कि प्रार्थना उन्होंने नहीं, उनकी आत्मा ने की थी। फिर उनकी प्रार्थना इतनी सच्ची हो गई कि ईश्वर भी उनकी प्रार्थना को सुने बिना ना रह सके।